शहर के इस हिस्से में सड़कें हमेशा मंद रोशनी में रहती थीं, मानो अंधेरा खुद एक जीवित इकाई हो जो अपने बेखबर पीड़ितों पर झपटने के लिए तैयार हो। गीता एक युवा पत्रकार कई हफ्तों से शहर में चल रहे जघन्य बलात्कार और हत्या के मामलों की जांच कर रही थी। पुलिस हैरान थी और लोग डर में जी रहे थे। जब गीता सुनसान सड़क पर चल रही थी तो वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि उसे कोई देख रहा है। उसे उस दिन पहले एक अज्ञात नंबर से एक गुप्त संदेश मिला था जिसमें हत्याओं के बारे में जानकारी होने का दावा किया गया था। संदेश में लिखा था, आधी रात को पुराने क्लॉक टावर पर मुझसे मिलो, अकेले आओ। गीता ने इसे एक शरारत के रूप में टालने की कोशिश की थी, लेकिन संदेश में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू गया था। उसे यह जानना था कि यह कोई वास्तविक सुराग था या सिर्फ एक बेकार की बात। जैसे ही वह क्लॉक टावर के पास पहुंची, उसने देखा कि हवा थम गई थी और इलाके में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अचानक छाया से एक आकृति उभरी। यह एक महिला थी जिसने अपने चेहरे पर होड़ी पहनी हुई थी और उसके गाल पर एक विचित्र निशान था। गीता की सहज प्रवृत्ति ने उसे भागने के लिए उकसाया, लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा ने उसे परास्त कर दिया। तुम कौन हो? गीता ने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने गीता को अपराध स्थल की तस्वीरों और फोरेंसिक रिपोर्ट से भरा एक फोल्डर दिया। गीता की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि महिला उसे वह सबूत दे रही थी जिसकी उसे मामले को सुलझाने के लिए जरूरत थी। लेकिन जैसे ही गीता ने फोल्डर में गहराई से देखा, उसने देखा कि तस्वीरें सिर्फ पीड़ितों की नहीं थीं, बल्कि उसकी खुद की भी थीं। उसके दफ्तर, उसके घर और यहाँ तक कि स्थानीय किराने की दुकान पर उसकी तस्वीरें थीं। गीता का डर बढ़ गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा है। महिला ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और धमकी भरी थी। तुम सच के बहुत करीब हो गीता, लेकिन तुम यहाँ से कभी जिंदा नहीं बच पाओगी। गीता ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जड़वत लग रहे थे। महिला उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। उसकी आंखें दुष्टता से चमक रही थीं। गीता का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका दिमाग डर से चीख रहा था। और फिर सब कुछ काला हो गया। जब गीता को होश आया तो वह एक अंधेरे नम तहखाने में पड़ी थी। उसका मुंह बंद था और वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंची। महिला उसके सामने खड़ी थी। उसके गाल पर निशान एक जीवित चीज की तरह तड़प रहा था। तुम्हें यहां से दूर रहना चाहिए था गीता, महिला ने फुसफुसाया। अब तुम यहां से कभी जिंदा नहीं निकल पाओगी। जैसे ही गीता ने चारों ओर देखा, उसने पिछले पीड़ितों के शव देखे। उनकी आंखें एक सतत चीख में जमी हुई थीं। गीता का अपना डर उसे घुटन दे रहा था और वह जानती थी कि उसका समय खत्म हो रहा है। महिला ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। उसे हत्याओं के वीडियो दिखाए और अपराधों के भयानक विवरण बताए। गीता का दिमाग चकरा रहा था और उसका शरीर डर से कांप रहा था। और फिर जैसे ही सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, गीता ने कुछ अजीब देखा। महिला का निशान आकार बदल रहा था, एक विचित्र मुस्कान में बदल रहा था। गीता का डर खौफ में बदल गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि महिला वह नहीं थी जो वह दिखती थी। महिला इंसान नहीं थी। जैसे ही गीता चिल्लाई, महिला का चेहरा विकृत हो गया। उस पर उस तरह नुकीले दांतों की कतारें दिखाई देने लगीं। गीता के मन में आखिरी विचार यह था कि वह शुद्ध बुराई का सामना कर रही थी। अंधेरा घिर आया और गीता उसमें समा गई। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह उसकी खुद की चीखें थीं, जो तहखाने में गूंज रही थीं, हमेशा के लिए एक जीवित दुस्वप्न में